आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि दो जादुई फार्मूले शेयर करूंगी जिसे डालते ही सालों पुराना प्लास्टिक भी एकदम शीशे की तरह चमक जाएगा। जमी हुई मेल, गंदगी, चिकनाई, दाग उबलकर बाहर आ जाएंगे। ना ही ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा। बहुत कम मेहनत में, चाहे फिर आपके किचन के प्लास्टिक के बर्तन हो, वॉशरूम की बाल्टी, मग और दीगर चीजों को चमकाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। सरसों के तेल के अंदर शैम्पू डालें और फिर कमाल देखें, इससे आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। 2 टेबल स्पून जाएगा सरसों का तेल, साथ ही आपने डालना है 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का शैम्पू। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। साथ ही आपने डालना है 1 टेबल स्पून सफेद सिरका और इसी के साथ आपने डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस जादुई पॉलिश का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अब सालों पुराना आपके घर का फर्नीचर हो, अक्सर हम लोग घर के फर्नीचर को पॉलिश करवाने के लिए मार्केट लेके जाते हैं, जिसमें हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। इससे आप लोग चाहे तो अपने घर के फर्नीचर को या फिर आप लोग चाहे तो गंदे तरीन दरवाजों को साफ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर के दरवाजे होते हैं, इनके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। आपके घर का फर्नीचर हो या फिर आपके लकड़ी के दरवाजे हो, बिल्कुल नए की तरह चमकने लग जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और जबरदस्त ही आपके दरवाजों के ऊपर शाइन भी आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो चीनी को लेके। देखिए, बरसात के मौसम में अक्सर चीनी में नमी आ जाती है या फिर हमारी चीनी खराब हो जाती है। तो चीनी को आपने नमी से महफूज रखने के लिए इसके लिए आपको चाहिए दालचीनी के स्टिक्स। तो दालचीनी के टुकड़े क्या करेंगे, सारी की सारी नमी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे और चीनी आपकी लंबे टाइम तक महफूज रहेगी। तो नेक्स्ट आपने चीनी को चूटियों से कैसे बचाना है, आपको चाहिए डबल साइडेड टेप। टेप को आपने चीनी वाले डब्बे के ढक्कन अंदर की साइड पे लगाना है और साथ ही आपको चाहिए कुछ अदद लौंग। तो लौंग को आपने डबल साइडेड टेप के ऊपर इस तरह से लगाना है। अक्सर लोग करते क्या है, लौंग को डायरेक्टली चीनी के डब्बे के अंदर डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या है, चीनी को निकालना काफी मुश्किल आता है। बार बार लौंग को हमें अलग करना पड़ता है, लेकिन इससे ना तो आपको लौंग को बार बार अलग करना पड़ेगा और चीनी को निकालना, यूज करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और लौंग की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से आपके चीनी वाले डब्बे में ना तो चूटियां जाएंगी और ना ही आपकी चीनी खराब होगी। अगर आप लोग ये दोनों तरीके नहीं करना चाहते तो आप लोग चाहे इस टिप को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका है तो कॉटन के साथ या फिर टिश्यू के साथ तो अच्छे से आपने चीनी वाले डब्बे के ऊपर लगाना है। अब ना तो चूंटियां आपकी चीनी वाले डब्बे में जाएंगी और ना ही आपकी चीनी को खराब करेंगी। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह के खीरे को लेके। देखिए, अक्सर हम अगर मेहमान आ जाते हैं तो हमारे पास सलाद की कटिंग करने के लिए कोई भी टूल वगैरह नहीं होता, तो ना तो हमारे पास कोई कटर होता है ताकि हम खूबसूरत से सलाद की कटिंग कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से खीरे की कटिंग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लगता है। तो आपने खीरे की खूबसूरत सी कटिंग कैसे करनी, इस तरह के कटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस खूबसूरत से कटर ने हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत और आसान बना दिया है। इससे आप लोग चाहे तो बहुत ही आसानी के साथ सलाद की कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका सलाद जो होता है बहुत तेजी से कटता है और सबसे मजे की बात है तो बहुत ही प्यारे से खीरे की कटिंग हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, यकीन माने कि बहुत ही सस्ता सा आपको मिलता है। 50 या 100 रुपये में मिलने वाला ये कटर जो आप लोग ला के रख सकते हैं और बहुत ही मजे के सलाद बना सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो मेहमानों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह सलाद की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का कटर ला के रख लें और अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ट्रांसपेरेंट पैकेट का ऐसा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। देखें, जब भी हम लोग ग्रोसरी करके आते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे पैकेट्स तो साथ आ ही जाते हैं। तो इन पैकेट्स का ऐसा इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो पैकेट्स के आपने दोनों साइड्स की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब जनाब आपने करना क्या है, पैकेट को सेंटर में से भी कटिंग कर लेंगे। तो अब आपने कैंची के साथ या फिर आप लोग चाहे टेस्टर के साथ 2 सुराख करेंगे पैकेट के दरमियान में। आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जब भी हम लोग मोबाइल को चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो अक्सर औकात होता है कि हमारा मोबाइल जो होता है गिर के टूट जाता है। अगर आपके पास मोबाइल को रखने के लिए कोई स्टैंड वगैरह ना हो, अपने चार्जर को आपने पैकेट के सुराखों के अंदर इस तरह से डालना और जो पैकेट हमने कट किया था इसके सेंटर में अपने मोबाइल को रख के इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब ना तो आपका मोबाइल गिरेगा ना ही टूटेगा और मजे से आप लोग चाहे तो मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं।
अक्सर हम लोग किसी के घर पे जाते हैं और मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है, तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आज आपको हैरान कर देगी। देखिए, हम सबके घरों में अचार खाने के शौकीन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर लगा हुआ जो स्टिकर होता है काफी डेट किस्म का होता है, बिल्कुल भी उतरता नहीं। आप लोग देख सकते हैं जगह जगह से थोड़ा थोड़ा सा निकलता रहता है, लेकिन पूरा स्टिकर नहीं रिमूव होता। तो इसे रिमूव करने के लिए आपने करना क्या है, अचार वाले डब्बे के अंदर पानी को आपने शामिल करना है और अच्छे से आपने इसके ढक्कन को टाइट कर लेना है। अब आपको चाहिए कोई भी ऐसा बर्तन बड़े साइज का, अब आपने इसमें शामिल करना है खोलता हुआ गर्म पानी। तो पानी आपका इतना उबलता हुआ होना चाहिए कि स्टिकर निकलने पे मजबूर हो जाए। देखिए, पानी डब्बे के अंदर डालना जरूरी इसलिए ताकि ये पानी के ऊपर तैरे ना, बल्कि पानी के अंदर जाके बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा था सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और आप लोग देखेंगे। और अब आप लोग चाहे तो मजे से इसके स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं। यकीन माने कि स्टिकर को रिमूव करने का ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो बड़े प्यार के साथ तो नरम हाथों के साथ स्टिकर आपका निकल आएगा, किसी भी छुरी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि तमाम स्टिकर जो है मिनटों में ही रिमूव हो चुका है। अब मैं इस खूबसूरत से डब्बे का करने के वाली हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी चीनी को रखने के लिए। अक्सर हमारे पास चीनी को डालने के लिए या फिर नमक को डालने के कोई डब्बे वगैरह नहीं होते, तो आप लोग चाहे तो इस तरह से इसका रीयूज कर सकते हैं। चीनी को इसमें से इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप भी चाहे तो चीनी को डालने के लिए इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि मानसून और गर्मियों में आपके बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए टिश्यू के अंदर आपने शामिल करने हैं 2 टेबल स्पून चावल, तो आप लोग कोई से भी ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, तो आप लोग चाहे तो बेबी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून टेल्कम पाउडर डालेंगे। अब टिश्यू को आपने पकड़ना है और इसकी आपने बनानी है एक पोटली, और यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी के साथ, यहाँ पे आप लोग चाहें तो रबर बैंड के साथ अच्छे से गिरा लगा लेंगे। इस पोटली के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप लोग इस पोटली को अपनी सेफ अलमारी में रखेंगे तो आपकी सेफ अलमारी की खुशबू काफी बढ़ जाएगी और बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आएगी। अगर आप लोग इस पोटली को कमरे में रखेंगे तो कमरे की हब्स खत्म होगी और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आएगी। या फिर ऐसा होता है कि हम अपने फैंसी और महंगे कपड़ों को या फिर पेटी के अंदर या फिर इस तरह के बैग्स के अंदर डाल के रख देते हैं। इस पोटली को आपने अपने नए कपड़ों के दरमियान में इस तरह से रखना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कपड़े आपके महीनों भर बंद पड़े रहेंगे इस तरह के बैग के अंदर। जब भी आप अपने कपड़ों को निकालेंगे आपके कपड़ों में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। और जब आप लोग इन कपड़ों को निकालेंगे ना तो आपको दोबारा से इसे वॉश करना पड़ेगा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। मेरी इस टिप से ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात को बेहद फायदा होगा। आपने करना क्या है, हम सबके घरों में इस तरह के पानी वाले पाइप का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आता है कि जब हम लोग इसे टेप के ऊपर लगाते हैं ना तो ये बार बार निकलता रहता है और बार बार हमें इसे लगाना पड़ता है। तो आपने कहना है कि इस टिप को ट्राई करना है। जब भी हम लोग पाइप की कटिंग करते हैं सिंपल छुरी के साथ तो बिल्कुल भी पाइप कटता नहीं और काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। तो पाइप की कटिंग करने का स्मार्ट तरीका क्या है, आपने करना है कि छुरी को अच्छे से गर्म करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से मैंने इसकी कटिंग कर ली। बहुत ही स्मार्ट तरीका, आपने जरूर ट्राई करना है। अब ना तो आपका पाइप टूटी में से बार बार निकलेगा और ना ही आपको इसे बार बार डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पाइप की कटिंग कर ले तो ये मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इस बचे हुए पाइप को भी आपने जाया नहीं करना, बल्कि आप लोग चाहे तो कोई भी ग्लू लगा लें या फिर आप लोग चाहे डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं। इससे आपने लगाने अपने वॉशरूम की वॉल पर। तो इसमें आप लोग चाहें इस तरह के रेजर को रख सकते हैं। मर्द हज़रात करते क्या है, शेव करने के बाद इस तरह के रेजर को यहाँ उठा के रख देते हैं और बच्चों में ये बहुत बुरी आदत होती है कि हर एक चीज़ को हाथ में पकड़ लेते हैं और उनका हाथ जो होता है वो कट जाता है। अगर आप लोग इस तरह से सेफ्टी के साथ इसे ऊपर करके रखेंगे ना तो बच्चों का हाथ जाएगा और ना ही बच्चों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तेजपात के ऊपर इस चीज को डालने का वो कमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो ये वही तेजपात है जिससे हम लोग मजे मजे की बिरयानी और पुलाव बनाते हैं। आपने करना क्या है, तेजपात के ऊपर डालना है 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। तो तेजपात के ऊपर अजवाइन को आपने अच्छे से स्प्रेड करना है और माचिस के तीली के साथ आपने इसे जलाना है। तो चाहे बरसात का मौसम हो या फिर गर्मियां हो, ऐसे में क्या होता है मच्छर और मक्खियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी धुनी को आपने अपने कमरों में अपने सहन में अच्छे से लगाना है। तो इसके इस्तेमाल से ना तो आपके घर में मक्खियाँ आएंगी ना ही मच्छर आएंगे, क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, तो आपके घर से बेड नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी और बरसात के मौसम में जो हमारे कमरों में से एक सीलन की स्मेल आती है उसका भी खात्मा हो जाएगा। एलोवेरा के ऊपर इस जादुई पाउडर को डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने करना क्या है,
तो मेरे हाथ में है कुदरत का अनमोल तोहफा जिसे कहते हैं एलोवेरा। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो मार्केट वाले भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश की बात ही कुछ और है। इसके बेशुमार फायदे हमारी स्किन के लिए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा को आपने अच्छे से पील ऑफ करना है। अब आपने इसमें डालना है जी 1 टेबलस्पून बेसन, और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब चीनी। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब नाइफ के साथ आपने करना क्या है, इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाएंगे ताकि सारा का सारा जो जेल है वो उभर कर बाहर आ जाए। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, साथ साथ हमारे चेहरे के ऊपर बड़े बड़े काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन जो होती है लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसके इस्तेमाल से आपका रंग जो होगा वो गोरा भी होगा, स्किन टाइट होगी, झुर्रियां दाग धब्बे खत्म होगी। तो स्किन के ऊपर वही जवानी वाली ताजगी आएगी, एक रौनक आ जाएगी आपके चेहरे के ऊपर। तो तमाम स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और आपके चेहरे के ऊपर एक गजब का ग्लो लाएगा। तो आपने भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना है। तो एलोवेरा के इस टुकड़े को अपने फेस के ऊपर अच्छे से रब करना है 5 मिनट तक। देन आपने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर सादे पानी के साथ आप लोग वॉश करेंगे। साबुन का या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो हर ख्वातीन के बेहद काम आएगी। आपने करना क्या है, देखिए कभी कभार हम लोग खाना बना रहे होते हैं कुकर के अंदर, और अचानक से क्या होता है, इसका सेफ्टी पल जो होता है वो टूट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि खराब हो जाता है। और उस टाइम पे हम लोग खाना बना रहे होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग मार्केट जाएं और उसे बनवा के लाएं। तो आज मैं आपको एक जुगाड़ू टिप बताती हूँ। आपने पकड़ना है थोड़ा सा आटा, गूंदा हुआ आटा लेंगे। आटे को ना अपने अच्छे से सेफ्टी पल के ऊपर इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ा सा आटा आपने नहीं लेना। अच्छे से अपने आटे को कुकर के लिड के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो गूंदे हुए आटे के साथ अपने सेफ्टी पल को अच्छे से कवर करना है, और फिर आप लोग चाहे तो मज़े से खाने को बना सकते हैं 2 से 3 मरतबा। सेफ्टी पल जो का बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो खाना बनाते वक्त अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप लोग चाहे तो इस जुगाड़ को लगा सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपने बाद में जाके इसे सही लाजमी करवाना है। तो 2 से 3 मरतबा आप लोग चाहें तो इस तरह से काम चला सकते हैं और खाने को इजीली बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चाहे लड़कियां हो या फिर लड़के हों या फिर हमारे घर के बच्चे हों, तो जीन्स जो है ना वो शौक से पहनना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जब भी बच्चे या फिर बड़े जीन्स पहनते हैं तो जिप को बंद करने के बाद बाज़ औक़ात होता क्या है, अक्सर जिप खुल जाती है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ता है। तो अगर हम लोग किसी महफिल में या फिर किसी पार्टी में बैठे हों तो काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे भी ना स्कूल में बच्चों का मजाक बनाते हैं। तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। तो रबर बैंड को आपने करना क्या है, जो जिप के अंदर एक सुराख होता है ना, इसमें से आपने रबर बैंड को निकालना है और टाइटली आपने यहाँ पे एक नॉट लगानी है। अब आपने रबर बैंड को उठा के इस तरह से बटन के ऊपर टक कर लेना, और आप लोग देखेंगे अब ना ही आपकी जिप जो कि खुद ब खुद खुलेगी। जितना मर्जी आप लोग कोशिश कर लें, बैठ जाएं, आप लोग देख सकते हैं जब तक आप लोग इसे निकालना ना चाहें। तो ये टिप इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग देख सकते हैं कि रबर बैंड की मदद से होगा क्या, जिप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आप लोग चाहें तो जीन्स की मैचिंग का भी रबर बैंड ले सकते हैं, बिल्कुल भी ये विजिबल नहीं होने वाला। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ जिप को निकालने की, लेकिन जिप बिल्कुल भी नहीं खुल रही। जब इस तरह से आप लोग रबर बैंड को लगाएंगे ना, तब का रबर बैंड विजिबल होगा, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि बार बार आपको ना तो जिप को बंद करना पड़ेगा और ना ही आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। और नेक्स्ट मैं आपके साथ इसका एक और ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए अगेन एक शैम्पू की बोतल। सबसे पहले इसके स्टिकर को रिमूव कर लेंगे। देखिए इस तरह की शैम्पू की बोतल्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, शैम्पू को ख़त्म करने के बाद इसकी बोतल्स को उठा के फेंक देते हैं। तो फेंकना आपने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले अपने बोतल के डाउन वाले हिस्से की और टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू की बोतल के टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर ली, आप लोग देख सकते हैं। सेंटर में से भी आपने एक कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, उन्हें समझ में नहीं आती और उनसे क्या होता है, बोतल्स की कटिंग गलत हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से कट लगाएंगे। अगेन आपने करना है कि छोटा सा कट एक और लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो अब आप लोगों ने करना है कि सिर्फ कैंची के साथ ही यहाँ पे कट्स लगाने, एक एक उंगली के फासले पे इस तरह से कट लगाते जाएंगे, जिस तरह से आप लोग वीडियो में देखते जा रहे हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद तो यकीन माने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो खुशी के मारे जूम उठेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब जिन हिस्सों को हम लोगों ने मोड़ा था ना, इन्हें आप लोगों ने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो कील के साथ इसमें सुराख कर सकते हैं, बीच में इस तरह से होल कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो डबल साइडेड टेप को भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट डबल साइडेड टेप को लगा के दिखाती हूँ।
तो अक्सर हमारे घर की जो कीमती चाबियां होती है हमें टाइम पे नहीं मिलती, अक्सर हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि आपको टाइम पे नहीं मिलती हैं और आपको ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें अपने लॉकेट या फिर रिंग वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो दिखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है, जिसमें आप लोग चाहे तो काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब सिंक के अंदर इस जादुई चीज को डालें और फिर कमाल देखें, तो जिससे आपकी हजारों रुपए की बचत होगी। देखिए रोज रोज हमारा सिंक बंद हो जाता है, ये सरदर्द बन चुका है, बार बार इसे खोलना, बार बार साफ करना बहुत ही अजीब सा काम लगता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी आपका सिंक बंद नहीं होगा, बस सिंक के साथ आपने ये काम लाजमी करना है। तो सबसे पहले सिंक में डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक जो कि खाने में इस्तेमाल करते हैं, और साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और इसी के साथ में डालना है थोड़ा सा व्हाइट वनीगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तो व्हाइट वनीगर को डालते ही आपकी सिंक के जो पाइप में जो भी गंदगी होगी, मैल कुचैल होगी, वो सारी की सारी पिघल जाएगी, साफ हो जाएगी। तो इससे आपका ना बंद से बंद सिंक जो होगा बिल्कुल खुल जाएगा, तमाम किस्म के कीड़े मकोड़ों से आपकी जान छूट जाएगी, और आपके सिंक में जो गंदी सी बैड स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी। अब ना ही आपको सिंक को बार बार खुलवाना पड़ेगा, यकीन जानिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है और 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब भी हम लोग अंडे मंगवाते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, तो कभी कभार तो अंडा टूटा हुआ निकलता है, या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर मेहमान आए होते हैं और अंडे हमारे पास फिक्स होते हैं और अंडे को हमें बॉईल भी करना होता है। अगर हम लोग टूटे हुए अंडे को बॉईल करते हैं तो वो सारा का सारा ऊपर की साइड पे निकल आता है, जिसे देखकर दिल भी नहीं करता अंडे को खाने का। अगर आपके पास टूटा हुआ अंडा हो और आपने इसे बॉईल करना हो तो इसके ऊपर लगाएंगे आटा और फिर अपने अंडे को बॉईल करना है। तो इस तरह से ना तो आपका अंडा उबलकर बाहर निकलेगा, ना ही आपका अंडा ज़ाया होगा। और जब भी आप लोग इसे बॉईल करेंगे, तो जब भी मेरे पास टूटा हुआ अंडा होता है तो मैं भी अंडे को इस तरह से बॉईल करती हूँ। तो ये टिप जो है वो बहुत ही बेस्ट है। पर आप भी मार्केट के महंगे महंगे स्प्रे लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन किचन के छोटे बड़े कॉकरोचेस से आपकी जान नहीं छूटती, तो यकीन जाने के 100% इफेक्टिव तरीका शेयर करूंगी जिससे आपकी लाल बैग से जान छूट जाएगी। जी हाँ, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों। 1 टेबल स्पून कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून गंदम का आटा, और इसी के साथ इसमें जाएगा जी 1 से 2 टेबल स्पून बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर, जो कि लाल बैग से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल चीज है, जो कि आपको मिलती है किसी भी मेडिकल स्टोर से 50 से 60 रुपए का डब्बा मिल जाएगा। देखिए पहले तुम लोगों ने लाल बैग की दावत करनी है, इसीलिए हमने इसमें गंदम का आटा डाला है, क्योंकि गंदम का आटा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो पहले तो हमने कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करना है ताकि वो मजे से इस पाउडर को खाएं और बाद में आपकी उससे जान छूट जाए। तो रात को सोने से पहले देखा है आप लोगों ने, जब भी चूल्हे के नीचे किचन काउंटर पर, तो जहाँ भी आपके छोटे बड़े कॉकरोचेस आते हैं वहाँ पे आपने इस पाउडर को डाल देना है, और सुबह उठ के आप लोग देखेंगे कि सारे के सारे लाल बैग से आपकी जान छूट जाएगी, उन सारे लाल बैगों का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जो ये बोरिक एसिड है लाल बैग को खत्म करने के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो जब भी हम लोग ग्रोसरी करके आते हैं तो इस तरह के शॉपर्स के अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है, कभी दाल आ जाती है या फिर ऐसा होता है कभी नींबू आ जाती है। तो आपने करना है कि इस पैकेट्स का इस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान कैंची या फिर छुरी को साथ लेके जाते हैं तो हैंड बैग के अंदर डाल देते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाथ डाल के कोई ना कोई सामान निकाल रहे होते हैं, अक्सर बच्चों का हाथ कट जाता है या फिर ऐसा होता है कि हमारा खुद का भी हाथ कट जाता है। तो आपने करना है कि इस तरह की शॉपर्स की कटिंग करके अपनी छुरी के ऊपर, कैंची के ऊपर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से आपने रबर बैंड के साथ टाइट कर लेना है। तो इस तरह से जब भी आप लोग पर्स में या फिर हैंडबैग के अंदर छुरी या फिर कैंची को रखेंगे, ना तो आपके हाथों पे कट्स लगेंगे और इजीली आप लोग चाहें तो कैरी कर सकते हैं। अब बच्चे भी आपके महफूज रहेंगे। का इतना यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, आपके पास कोई भी सिंपल से बटन पड़े हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बटन नहीं है तो आप लोग सिक्कों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए सिक्का, और सिक्के को अपने कपड़े के अंदर रख के इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फैब्रिक बटन जो होते हैं ना मार्केट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आप लोग घर में ना बिल्कुल जीरो कॉस्ट में से बना सकते हैं। सबसे पहले कपड़े के अंदर बटन को डाल के अच्छे से यहाँ पे धागे से बंद कर लेंगे और फिर आपने यहाँ पे 1 से 2 सिलाई लगानी है। तो यकीन जाने के मार्केट से मिलने वाले खूबसूरत से बटन आप लोग खुद घर पे तैयार कर सकते हैं विदाउट किसी मशीन के। तो बस इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हम अपने सूट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस तरह के बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार में मैचिंग के बटन नहीं मिलते। तो आप लोग चाहें तो घर में ना बिल्कुल फ्री में इन बटन को तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ना प्रिंटेड सूट पहनते हैं और कुछ लोग ना सिंपल सूट पहनते हैं। तो प्रिंटेड सूट के लिए अपने बटन को किस तरीके से तैयार करना है, सेम आप लोगों ने करना है। कोई बटन लेना है और इस तरीके से कपड़े में डाल के रख लेंगे, साथ ही अपने धागे को अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ से अपने पक्की सी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का मकसद ये कि आपका बटन जो है बिल्कुल भी खुले ना, मजबूत वाला काम हो जाए।
देखिए हर चीज को ना अपने फोकस देखना है ताकि आपके बटन जो है ना बहुत ही प्यारे से बनके तैयार हो। जब अच्छे से आप लोग सिलाई लगा लेंगे ना तो एंड पे आपने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उससे आपने कटिंग करना है ताकि इसकी खूबसूरती जो बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट से और प्यारे से बटन बन के तैयार चुके हैं जो कि आपकी खूबसूरती में, आपके सूट की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। मेरी अगली टिप जो है वो नमकदानी को लेके। देखिए नमक को हम लोग इसमें डाल के रखते हैं तो जब भी हम नमक को इसमें से निकालते हैं नमक जो होता है बिल्कुल भी नहीं निकलता, आप लोग देख सकते हैं। तो बार बार नमकदानी को हम लोग हिलाते रहते हैं ताकि नमक जो है आसानी से निकल जाए, लेकिन नमक फिर भी नहीं निकलता क्योंकि जो हमारा नमक होता है इसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, नमक के इस तरह से गुटलियां बनी होती हैं। तो जब भी आपने नमक को नमकदानी में डालना हो तो साथ में डालेंगे कुछ दाने चावलों के। इससे क्या होगा, आपके नमक के अंदर ना तो गुटलियां बनेंगी और आपका नमक जो का बहुत ही आसानी के साथ निकल पाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हालांकि पहले इसी नमकदानी में से नमक नहीं निकल रहा था, अब कितनी फटाफट से निकल रहा है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। आज मैं आपके साथ गंदे से गंदे सालों पुराने प्लास्टिक को चमकाने के लिए बल्कि एक नहीं दो जादुई फार्मूले शेयर करूंगी। आप लोग चाहें तो किसी भी एक तरीके से अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। शैम्पू के साथ लीमू का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का शैम्पू और साथ ही आपको चाहिए खूबसूरत सा लीमू। तो लीमू आपने यहाँ पे पूरा इस्तेमाल नहीं करना, हाफ लेमन को ही स्क्वीज कर लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबलस्पून मीठा सोडा। तो अब आपने इसमें शामिल करनी है 2 से 3 एक्सपायर मेडिसिन। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपायर मेडिसिन ना हो तो आप लोग चाहें तो कोई सी मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए एक्सपायर मेडिसिन जो होती है इनके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्लीनिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो मेडिसिन को आपने शॉपर के अंदर डाल के बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जागदार सा जादुई सा पेस्ट बन जाएगा जिसके अमेजिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो प्लास्टिक के मग हो, टब हो या फिर बाल्टियाँ हो तो इनके ऊपर ना खारे पानी की जिद्दी किस्म के निशान पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि वॉश करने के बाद भी नहीं जाते। इनके ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ लगा लें लेकिन हमारे प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वो नए की तरह नहीं चमकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस पेस्ट को लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आपने कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ हल्का हल्का सा आपने स्क्रब करना है। बोला चैलेंज करती हूँ कि सालों पुरानी गंदी बाल्टियाँ हो या फिर टब हो या फिर मग हो जिन्हें साफ करना आपको लगता हो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोग चाहें तो इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तमाम खारे पानी के जिद्दी किस्म के निशान जो है वो साफ हो चुके हैं और आपके प्लास्टिक के बर्तन जो है बिल्कुल नए की तरह चमकने लग जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन, चाहे फिर वो टब हो, मग हो या फिर बाल्टी हो, या फिर ऐसा होता है कि वॉशरूम में लगे हुए रैक होते हैं उनके ऊपर खारे पानी की जिद्दी किस्म के स्टैंड पड़ जाते हैं। तो इन दागों को साफ करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें साफ करने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब सालों पुराने गंदे तरीन प्लास्टिक के बर्तन के ऊपर सिर्फ इस जादुई लिक्विड को डालते साथ आप लोग देखेंगे सारी की सारी गंदगी, चिकनाई, मैल, दाग धब्बे जो होंगे उबल कर बाहर आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। अक्सर हमारे प्लास्टिक के बर्तन के ऊपर खारे पानी की जिद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेद कलर के, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इन्हें वैसे साफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी हमारे बर्तन जो होते हैं वो साफ नहीं होते। लेकिन अगर आप लोग ये जादुई लिक्विड बना लेंगे तो मैं कहती हूँ कि सालों पुराना गंदा तरीन प्लास्टिक का बर्तन भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चाहे आपकी बाल्टी हो, मग हो या फिर सिटिंग टेबल हो, अच्छे से आपने लिक्विड को लगाना है। इस लिक्विड को लगा के अपने 20 मिनट का रेस्ट देना है और 20 मिनट के बाद अपने 5 मिनट तक आपने इसे रब करना है। कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ आप लोग हल्का हल्का सा स्क्रब करेंगे, तमाम दाग धब्बे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपका हर तरह का प्लास्टिक का बर्तन शीशे की तरह चमक जाएगा, आप लोग देख सकते हैं किस कदर इसके ऊपर शाइन आ चुकी है। और सबसे मज़े की बात है कि जितने भी खारे पानी के स्टैंड पड़े थे वो तमाम स्टैंड्स रिमूव हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और किस कदर हमारा सिटिंग टेबल चमक रहा है जैसे कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाए। तो अगर आप लोग वीक में एक मरतबा भी इस लिक्विड के साथ अपने प्लास्टिक के बर्तनों को साफ करेंगे तो आपके प्लास्टिक के बर्तन जो होंगे हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। तो इस लिक्विड को आपने बनाना कैसे, सबसे पहले आपको चाहिए जनाब लीमू। तो एक कटा हुआ लीमू लेंगे, इसे अच्छे से आपने स्क्वीज कर लेना है। देखिए लीमू क्या करता है, सालों पुराने जमे हुए जो खारे पानी की जिद्दी किस्म के दाग धब्बे होते हैं ना उन्हें साफ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सर्फ। कोई सा भी सर्फ आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सर्फ के बजाय लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिश वॉश लिक्विड जो कि बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने बॉईल करना है। 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि तमाम चीज़ों का असर है वो पानी में आ जाए। तो अच्छे से मैंने इसकी पकाई कर ली है 5 मिनट तक। तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। इस जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो अपने किचन के प्लास्टिक के बर्तन, तो जैसे कि हमारा प्लास्टिक का डिनर सेट होता है, उनके ऊपर पीले किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हें भी आप लोग चाहें तो साफ कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो इस लिक्विड से अपने घर का वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। हर एक चीज़ को चमका कर रख देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।